ओम जय श्री हरि विष्णु। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है, इसलिए शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है, मतलब व्रतों का राजा। तो अगर कोई भी व्रत न किया जाए, सिर्फ एकादशी का व्रत ही किया जाए, तो आपको सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है और सभी देवी देवताओं की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है। और इसलिए शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत को करना अनिवार्य माना गया है। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा अवश्य कीजिए। आज के दिन आपको तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए, मतलब व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग करके, चावल का भी त्याग करके और सच्चे मन से पूरे श्रद्धा भाव से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें, व्रत की कथा सुने, दान दक्षिणा दें। इससे आपको व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान जरूर रखना है। तो जैसे कि हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी पर आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृपक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। जब भी कोई व्रत धारण करता है एकादशी का, उसके समस्त प्रकार के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं उसी क्षण। कायिक, वाचिक, मानसिक सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती है। और एकादशी का व्रत करने वाले को भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। इसकी वजह से उसे मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करने से न सिर्फ व्रत करने वाले को, बल्कि उनके समस्त जो पितृ होते हैं, उन पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत धारण करते हैं, पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उनके 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। मतलब जो व्रत करता है उसे तो पुण्य फल प्राप्त होता ही है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती ही है। मतलब उतना फल तो आपको वैसे भी प्राप्त होगा जो आप हर एकादशी पर करते हैं, लेकिन उससे अधिक फल, यानी कि कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 7 पीढ़ियों तक के पितरों को भी आप तार सकते हैं अगर आप सिर्फ इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए, पितृदोषों से मुक्ति के लिए और पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम कोई भी एकादशी नहीं करते हैं, पूरे वर्ष भर में कोई एकादशी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम सिर्फ इसी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप सिर्फ इस एकादशी का व्रत धारण करके अपने पितरों को इसका पुण्य फल समर्पित कर सकते हैं। अब एक अगला प्रश्न आया है कि पितरों की कृपा की प्राप्ति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए किस प्रकार से इस व्रत का हम संकल्प लें और किस प्रकार से इस व्रत का फल हम अपने पितरों को समर्पित करें। तो आज की वीडियो में आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी कि कब हमें एकादशी का व्रत धारण करना है, दशमी तिथि के नियम का पालन किस प्रकार से करना है, पारण कब करना है और इंदिरा एकादशी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाइए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंदिरा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। इंदिरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को दोपहर में 1:20 पर और समाप्त हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:49 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 28 सितंबर 2024 को एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। अब बात करें कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:50 पर और समाप्त होगी 29 सितंबर को शाम को 4:47 पर। व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 सितंबर 2024 को सुबह 6:12 से
सुबह 8:35 तक। एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व माना गया है। अगर हम व्रत का पारण सही समय पर नहीं करते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो 28 सितंबर को सुबह 4:36 से सुबह 5:24 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:47 से दोपहर में 12:34 तक। इस समय में अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। 28 सितंबर 2024 को एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। तो 27 सितंबर 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। सुबह आप जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद आप जो भोजन करते हैं बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का सेवन दशमी तिथि के दिन वर्जित है। इसके अलावा गाजर, मूली, बैंगन, शाक, टमाटर, ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खाना है। मसूर की दाल इत्यादि चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब भोजन सिर्फ एक ही बार वैसे तो किया जाता है दशमी तिथि को, लेकिन अगर आप दोबारा खाते भी हैं तब भी आपको ध्यान रखना है सूर्यास्त होने के बाद आपको अनाज का सेवन नहीं करना है। अगर आप रात में कुछ खाना चाहते हैं तो कोई भी फल इत्यादि, दूध, जूस इत्यादि ले सकते हैं। और दशमी से द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संभव हो तो भूमि पर शयन भी करना चाहिए, लेकिन अगर आप भूमि पर शयन नहीं कर पाते हैं तो भी अपनी बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखिए। सुबह जल्दी उठकर मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। और अब बात करें संकल्प की, तो जब आप सुबह भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे तो उनके सामने शुद्ध घी का दीपक पहले जलाइए। फिर उसके बाद से अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लीजिए। एक सिक्का भी आप चाहे तो ले सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, मैं आज इंदिरा एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए कि ये व्रत मैं निर्विघ्न पूर्ण कर पाऊँ। ये व्रत मैं अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, इस कामना से धारण कर रही हूँ। तो इस व्रत का जो संपूर्ण शुभ फल है मेरे पितरों को प्राप्त हो, इसी कामना से मैं ये व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और हाँ, संकल्प लेने से पहले अपना नाम, अपना गोत्र और इसी के साथ जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान का नाम बोलिए और फिर आप प्रार्थना कीजिए संकल्प लेते हुए। तो इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है। अब मान लीजिए कि आप अपना नाम और अपना गोत्र नहीं बोल पाते हैं, किसी भी कारणवश जैसे भूल जाते हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपने संकल्प ले लिया कि आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनके ही निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं। भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दीजिए। अपनी संकल्प की जो आपकी सामग्री है उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। जैसे कि भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कर लीजिए। अगर आपके पास विग्रह हैं तो, जैसे शालिग्राम जी हो, लड्डू गोपाल जी हो, तो उनका अभिषेक करके पंचामृत से या फिर शुद्ध जल से फिर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, फलों का भोग लगाएं और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद मंत्रों का जप कर लीजिए। किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप कर सकते हैं। या फिर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान श्री विष्णु की कपूर से आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि कहते हैं कि हम निर्जल व्रत धारण करते हैं, तो बिल्कुल आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहें तो निर्जल भी ये व्रत धारण कर सकते हैं या फिर फलाहार और जलाहार के द्वारा भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं और दूध इत्यादि लेकर आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन पूरे 24 घंटे जो हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहते हैं, मानसिक रूप से चलते फिरते उठते बैठते हर समय। रात्रि में जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। तो अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा करना है आपको और हाँ, भगवान सूर्यदेव को सबसे पहले जल अर्पित करना है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और पूजा कर लीजिए, जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन किया था पूजा। उसके बाद आप अपने व्रत को भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दीजिए। किस प्रकार से करना है आपको, जिस प्रकार से आपने संकल्प लिया था जल और पुष्प लेकर,
उसी प्रकार से अपने हाथ में जल और पुष्प आपको लेना है और भगवान श्री विष्णु के सामने प्रार्थना करना है कि हे श्री हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा से मैंने इंदिरा एकादशी का व्रत निर्विघ्न पूर्ण किया और अब अपने संकल्प के अनुसार मैं इस व्रत का संपूर्ण फल अपने पितरों को समर्पित करता हूँ या अर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान कीजिए, मुझे पितृदोष से, पितृ ऋण से मुक्त कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करने के बाद अपने हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर देना है। अब इसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से आपने पूजा करना है। फिर उसके बाद आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित करना है। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराइए, वैसे ज़रूर कराना चाहिए ब्राह्मणों को भोजन, लेकिन अगर आप नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मणों के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए और इसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए। और हाँ, दान की सामग्री आप चाहें तो अपना पारण करने से पहले, मतलब व्रत खोलने से पहले भी भिजवा सकते हैं अगर समय है तो। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उतनी सुबह भिजवा पाएँ तो ऐसा कर सकते हैं आप कि पारण कर लीजिए। दिन में आप जो भी सामग्री है दक्षिणा सहित आप किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में किसी पुजारी को दान कर सकते हैं। किसी सुपात्र ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। पूरे श्रद्धा भाव से किया गया एकादशी का व्रत संपूर्ण फल प्रदान करता है, व्रत करने वाले को भी और जिसके निमित्त आप व्रत धारण कर रहे हैं उसे भी। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे समर्पण के साथ भगवान श्री विष्णु की भक्ति करते हुए हमें इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी से द्वादशी तक अगर हम सही प्रकार से नियम का पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो हर प्रकार की विघ्न बाधा से मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो भी आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।